बच्चों, यह बहुत खुशखबरी की बात है कि आप एक एग्ज़ाम से आपकी नौकरी हो जाएगी और आप बहुत दिन से तैयारी करें बीपीएससी एडीओ का, वो डेट आ चुका है और नया साल भी एक सुनहरा अवसर लेकर के आपके लिए आया है कि और बेहतर से तैयारी कर चुके हैं आप। और इस एग्ज़ाम में यदि आप सफल होते हैं तो एक अच्छा सर्विस आपको मिलेगा, एक नया साल एक नौकरी लेकर के आपके लिए आएगा। और यह आप जानते हैं कि यह 3 चरणों में एग्ज़ाम होगा और इस 3 चरणों में कब को 10 से 11 होगा, 12-13 होगा और 15-16 का होगा। और इसका जो रूटीन है वो देख ले, उसके बाद हम विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे। तो जैसे आपका पहला जो प्रथम चरण है 10-11 को है, दूसरा चरण 12 और 13 को है और तीसरा चरण आपका है 15 और 16 को है। और सभी में सेम प्रोसेस है। जैसे प्रथम चरण के फर्स्ट जो सिटिंग है उसमें जीएस आपको देना है, 10 से 12 बजे के बीच का वो टाइम है। सेकेंड सिटिंग 2 से 4 बजे के बीच में है, 2-2 घंटे का आपका है। सेकेंड सिटिंग में आपका जनरल एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम देना है, सामान्य योग्यता का एग्ज़ाम देना आपको है। और दूसरे दिन आपको सामान्य भाषा का एग्ज़ाम देना है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। और इसी तरह से तीनों चरणों में प्रोसेस अपनाया जाएगा आपको। तीनों चरणों में सेम प्रोसेस आपका है। अब इसमें क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है यह जान लीजिए आप। पहला चीज़ क्या है सावधानी बरतनी है कि आपको समान भाषा में पास करना है। समान जो भाषा है उसमें पास करना जरूरी है। दूसरा क्या है, इसमें परसेंटाइल आपका है। परसेंटाइल है, यह ध्यान देकर रखना है। तीसरा आपका है निगेटिव है 1/3। 1/3 निगेटिव है। यह 3 चीज़ आपके समक्ष आपके दिमाग में यह रहना चाहिए कि जो ही हर हाल में आपको समान भाषा में पास करना है। परसेंटाइल है, 3 चरण में एग्जाम हो रही है, तो तीनों चरणों के आधार पर रिजल्ट निकलेगा। परसेंटाइल का मतलब ही होता है एक्यूरेसी आपका। तो आप, और उसमें भी 1/3 निगेटिव है, तो आप सोच समझ के सही रणनीति से आप क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि एक्यूरेसी नहीं रहेगी, यदि आप अधिक गलत अटैम्प्ट लेते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। इसलिए यह 3 चीज़ पर आप फोकस करके रखिएगा। उसके बाद तब आपको देखना है कि जो 15 दिन बच रहे हैं, ये 15 दिन में क्या कीजिएगा आप। तो 15 दिन का जो रूटीन आपका होना चाहिए, ये 15 डेज का, तो 15 डेज में जो पढ़े हैं, अभी तक जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करेंगे आप उस जो पढ़े उसको रिवीजन कीजिए। और साथ ही साथ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि बिहार से संबंधित उस पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यह ध्यान देकर रखना आपको है। तो बिहार और जो सिलेबस, अर्थात आपको सिलेबस को फॉलो करना है। उसके बाद तब आपको प्रत्येक पेपर पर आपसे बात करते हैं किस तरह से प्रत्येक पेपर को देखना है, किस तरह से उसको अब 15 दिनों में उसको तैयारी करना है, रिवीजन करना है। जैसे आपका जीएस आपको है, तो जीएस में तो 2 पार्ट रहेगा आपका सिलेबस के अनुसार। इसमें आपका बिहार भी रहेगा, 100 क्वेश्चन है आपका जीएस में, 100 क्वेश्चन है। और कोई भी चैनल यह बोल रहा है कि कम कटअप, यह ध्यान मत दीजिएगा आप।
आपका मैक्सिमम जो आपका क्षमता है उसका यूज करना है। और मैक्सिमम क्षमता का यूज करेंगे तो एक ही एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट बनेगा आपको। इसलिए ये समझिए कि ये इस एक एग्ज़ाम में यदि बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, मैक्सिमम परफॉर्मेंस करते हैं, तो आपका यह नौकरी तय है। तो जैसे उसमें हिस्ट्री से यदि 10 या 15 रहता है तो हो सकता है इसमें 2 से 3-4 क्वेश्चन बिहार से भी रहेगा। तो बिहार की तैयारी के लिए आप इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद का बुक पढ़िएगा। बाकी जो इंडियन हिस्ट्री के लिए है, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिएगा, जो पढ़े हुए हैं उसी नोट्स को बार बार पढ़े आप, लेकिन साथ में इम्तियाज़ अहमद का किताब का बिहार के लिए यूज कीजिएगा, उसका हेल्प लीजिएगा। उसके बाद आप आइए, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आप क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो नोट्स पढ़े हैं उसको पढ़िएगा, उसी को रिवीजन करना है। फिर नया किताब खरीद के मत लाइएगा। यदि आपका ज्योग्राफी कहीं कमज़ोर फील कर रहे हैं तो यदि एनसीईआरटी नहीं है तो बिहार बोर्ड का हेल्प ले सकते हैं। 6 से 10 तक पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है उसका भी हेल्प लीजिएगा आप, ज्योग्राफी में भी। तीसरा आपका है साइंस। आपका है साइंस में आपका 15 क्वेश्चन रहे या 20 रहे क्वेश्चन, तो उसके लिए भी यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो बिहार बोर्ड का किताब एनसीईआरटी 6 से 8 पढ़िएगा। सेम है, एनसीईआरटी में जो लिखी गई है वही बिहार बोर्ड में भी है, सिर्फ भाषा का अंतर है, बहुत सिंपल भाषा में कर दिया गया है। आप उसका हेल्प लीजिएगा और जो पढ़ रहे हैं नोट्स उसको पढ़िएगा। पॉलिटी में आप क्या कीजिएगा, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। आप पढ़े होंगे, लक्ष्मीकांत का हेल्प ले लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे सांसद सुभाष कश्यप से पढ़िएगा आप। इकोनॉमिक्स के लिए आपको कुछ नहीं है, डेटा पूछता है तो करेंट अफेयर्स, जो करेंट अफेयर्स से जो संबंधित डेटा है उसको आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। और जो आपका ट्रेडिशनल पूछता है तो उसको भी आप जो जिससे पढ़ रहे हैं वो पढ़ के आप तैयार रहिएगा। जहाँ तक बचा आपका करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा और यह डिसाइडिंग रहेगा आपका। आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बना सकते हैं। तो मिनिमम आपका साल भर का जीएस जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का कोई राष्ट्रीय स्तर का जो मैगजीन है उसको पढ़िएगा। साथ ही साथ यदि मेरे चैनल से एमसीक्यू दिया जा रहा है आपका साल भर का, उस एमसीक्यू से भी लाभ उठा सकते हैं। न्यू मंथन क्लासेस का जो एमसीक्यू है उससे लाभ उठाइए आप। और नया में आपका है, नया कोई भी मैगजीन नहीं देखिएगा, जो राष्ट्रीय स्तर का नेशनल लेवल का मैगजीन है उसी को जनवरी से लेकर के जनवरी 2026 तक को पढ़िएगा और बार बार पढ़िए उसको, कि वो यदि उससे आ रहा है तो उससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, क्योंकि यहाँ आपको 1/3 नेगेटिव है, परसेंटाइल है, ये ध्यान देकर रखना आपको है। और जो सही जानते होइएगा उसी को टच करना है। इस तरह से आप यदि, और कहा भी गया है कि वेटेज आपको जीएस को दिया जाएगा, तो हर हाल में परसेंटाइल को देखते हुए अपना एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिएगा और निगेटिव होने के कारण गलत आंसर को टच मत कीजिएगा, तो आप आराम से जीएस में बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक आपका मैथ का है, मैथ सेकंड पेपर आपका है, मैथ और रीजनिंग रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। तो आप अभी तक जो भी आप प्रैक्टिस किए हैं, प्रैक्टिस जिससे किए हैं
जो पढ़े हैं सिर्फ उसी से प्रैक्टिस करें। आप पर डे प्रैक्टिस करें। ये 15 दिन में आपको पर डे प्रैक्टिस करना है मैथ रीजनिंग का। साथ ही साथ जो जीएस पढ़े हैं जो पहले से 15 दिन में सिर्फ उसी को पढ़ना है। नया कोई भी चीज़ ऐड नहीं करें, नया सिर्फ ऐड करना है तो क्या है करंट अफेयर्स पर। उसमें भी राष्ट्रीय स्तर का मैगजीन प्लस एमसीक्यू। तो एमसीक्यू के लिए मेरा चैनल है न्यू मंथन क्लासेस, उससे आपको दे रहे हैं। उस साल भर का एमसीक्यू है, उससे आप लाभ उठा सकते हैं, अपने तैयारी को और धार दे सकते हैं, उससे आप लाभ उठाइए। तो इस तरह से यदि आप जीएस में और मैथ और रीजनिंग में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, बेहतर से बेहतर करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। तो ये 15 दिन आप अपने को जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज करें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। प्रत्येक चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में उसको देख लेंगे। और इस तरह से आप टोटलिटी में रिवीजन करें। सिर्फ नया चीज़ नहीं देखना है, नया चीज़ के लिए सिर्फ जीएस देखें और इस तरह से तैयारी करें और आप नया साल में सफल बने। आप इस तरह से आपको शुभकामनाएं हैं हमारे चैनल के तरफ से। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।